सर, जैसे कि आज आपने यहाँ पर इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा यहाँ ज़ीरो पर आके, तो सर मेन मोटिव क्या है इसका? ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान में अलग अलग किस्म का कार्यक्रम रखता है, वही है। कभी पब्लिक रैली करते हैं हम लोग, कभी 1-to-1 इंटरेक्शन करता है, कभी हाउस द हाउस भी जाता है। इलेक्शन कैंपेन का एक तरीका है। यहाँ ज़ीरो में आज प्रमुख रूप से हर एक गांव का रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ जो इम्पोर्टेंट सीनियर लीडर्स सब लोग आया है, तो उनके सामने में ज़ीरो का जो मेरा प्लान है भविष्य में क्या करना है इसका भी जिक्र हुआ। ज़ीरो में अनकॉन्टेस्ट होने की वजह से हमारे जो पार्टी के लोग अभी सिर्फ एमपी के लिए ही काम कर रहे हैं। एमएलए तो अनकॉन्टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। इलेक्शन तो इलेक्शन है, थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज पोलिंग करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो एमएलए इलेक्शन नहीं है, लोग इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। तो सर, जैसे कि यहाँ के पब्लिक पहले भी डिलिमिटेशन को लेकर काफ़ी नाराज़ थे आपसे, तो सर जैसे कि आज आप यहाँ पर कुछ पब्लिक के सामने क्लियरिफिकेशन किया था। हमारे जो बाहर रह रहे हैं अभी, आप पता नहीं जितने भी है या ज़ीरो के जितने लोग हैं जो आएंगे यहाँ एमपी के लिए वोट देने के लिए, हाँ। तो उनको आप क्या क्लियरिफिकेशन करना चाहेंगे? इसमें क्लियरिफिकेशन करने का कोई चीज़ है ही नहीं, सब क्लियर है बोलती। तो सर ऐसा क्या रीज़न था कि ये डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया? पोस्टपोन नहीं किया ना, रूल है 2007 का डिलिमिटेशन एक्ट का, उस पर प्रोविज़न है ना, 26 तक नहीं होगा। तो सर आज सुबह आपने TSD के साथ जो है मीटिंग रखा था, कल को TSD की तरफ से एक मीटिंग रखा जाना था उनकी तरफ से कि ये इलेक्शन को लेके, डिलिमिटेशन को लेके, इलेक्शन को बॉयकॉट करने का, तो आज क्या डिस्कशन हुआ TSD के साथ? इसमें देखिए कोई लोग नहीं समझ के गुमराह किया होगा। TSDC को मैंने बताया, ये तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, किसी को 2 सीट ऐसे कैसे दे देगा? वो रूल जो बनाया गया है वो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब अरुणाचल का 60 सीट से अगर ज़्यादा बढ़ेगा, जब जिस दिन बढ़ेगा उस समय ज़ीरो का भी बढ़ाने का मेरा पूरा कमिटमेंट है। अभी तो सीट हम नहीं बढ़ा सकते ना, आप सोच के देखो तो मैं एमएलए सीट बढ़ा सकता है क्या? जब आप लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर रहा था, ये लॉ एंड जस्टिस का सवाल नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है। ये डिलिमिटेशन नहीं लाया, तो अगर आप दूसरा पोस्ट अगर होल्ड करता है तो तब क्या आप श्योरिटी देंगे कि सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है, डिलिमिटेशन ला देंगे? सवाल वो नहीं, आप जो पूछ रहे हो वो नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं चाहता है कि डिलिमिटेशन हो यहाँ में। तो सर ऑल पार्टी मीटिंग ही नहीं चाहता है कि डिलिमिटेशन हो। डिलिमिटेशन तभी होगा जब यहाँ सीट बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो सर सिर्फ ये अरुणाचल के लिए है क्योंकि आसाम में ये लागू कर दिया गया था कि हाँ, पूरा ऑल इंडिया हो गया जी, ये डिलिमिटेशन को लेके क्लियरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ अरुणाचल में, हमारे ज़ीरो में यहाँ में सिर्फ चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं? जीरो नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए। तो उस समय आपका जो, जैसे कि बाहर का जैसे ईटानगर का जो आरजीयू के स्टूडेंट है, फिर नेरस के स्टूडेंट है, वो आपको बॉयकॉट कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं ना, बॉयकॉट करने से क्या होता है? तो मेरा लास्ट सवाल सर, पॉइंट होना चाहिए ना। सर अगर यहाँ से आपको एक भी वोट नहीं मिलता या कुछ वोट मिलता है, सवाल वोट करने है ना। डेवलपमेंट आप यहाँ पर क्या इग्नोर करेंगे अगर आप उठ भी जाते हैं तो? सवाल वोट का नहीं होता है, सवाल यहाँ इशू का होता है ना। आप सोच के देखो, जैसे कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग को तो मालूम है एमएलए सीट तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ये पार्लियामेंट तय करता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी सीट नहीं बढ़ा सकते हैं। डिलिमिटेशन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया कि डिलिमिटेशन नहीं करेंगे क्योंकि सीट नहीं बढ़ रहा है। सीट बढ़ेगा डिलिमिटेशन होगा। मान लो ज़ीरो को 2 एमएलए सीट चाहिए, कहाँ से काट के देगा आप बता दो? आप ये याचुली का सीट यहाँ काट के देगा कि रागा का काट के देगा? आप ये पॉसिबिलिटी एक सोच के देखो। मैं आप कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट नहीं है, आप सोच के देखो कहाँ से सीट काट के देगा बताओ? तो सर जब ये आप पहले ये जवाब दो, कहाँ से सीट काट के देगा? धरना किया गया था हमारे नोटिस की, सवाल वो नहीं है, कहाँ से लेके देगा सीट? आज आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि डिलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ और रूल्स का हिसाब से है। पर हमारा यहाँ के एथिक्स काउंसिल और यहाँ के एनजीओ ने जाके दिल्ली पे धरना किया, ईटानगर पे किया, यहाँ पे 3 टाइम्स कंसेक्यूटिव धरना किया। नहीं, यहाँ ये क्यों आपने वो एक्सप्लेनेशन वो बता दिया, सब बता दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया, सीएम ने भी यहाँ बता दिया कि ये किरण रिजिजू से कोई लेन देन नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग ने फैसला किया कि डिलिमिटेशन नहीं होगा। इसके बाद भी धरना करता तो आप क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी में आपका राइट है, आप मना तो नहीं कर सकते। में भी नहीं आया और हमारा बार बार बोलता, आप लोग सुनता नहीं है, क्या करेगा? तो सर जैसे कि 2020 में इंडियन का प्रेसिडेंट से ऑर्डर आ गया था कि अरुणाचल को डिलिमिटेशन करने के लिए। हाँ, माना नहीं ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं माना ना। सेंट्रल गवर्नमेंट
ये क्यों मानना नहीं था? स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं माना ना कि यहाँ सीट नहीं बढ़ रहा है, क्यों डिलिमिटेशन होगा? अभी हम बार बार आपको बता रहे हैं, कहाँ का सीट को काट के देगा बताओ? तो सर ये जो 2026 का जो बोल रहे हैं कि हो सकता है उसमें, तो उसमें अगर आप एमपी उठ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में आप बैठ रहे हैं, आप प्रॉब्लम आप लोग क्या है कि आप लोग का गलती नहीं है कि आप लोग बेचारा नहीं समझते है चीज़ को, इसलिए आप लोग तो मीडिया इसलिए पूछ रहे हैं। ये सीट कोई एक आदमी चाहने से एमएलए सीट नहीं बढ़ता है, ये पूरा पार्लियामेंट तय करता है और 2026 के बाद ही होगा। वो पार्लियामेंट ने तय कर चुका है 2007 में। तो सर तो यहाँ पर जैसे कि जीरो अभी बहुत डेवलप हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो इसको सर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं यहाँ खोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ के बच्चे जो 50,000 जो जितने जनजाति है यहाँ पर, उनके लिए सुविधा हो नहीं, प्रपोजल देगा तो क्यों नहीं खोलना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल देगा तो हम तो समर्थन करेंगे ही। स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन ये सब तो स्टेट गवर्नमेंट को तय करना पड़ेगा। मैं तो समर्थन देगा, पूरा साथ देगा। सर आपने कहा है कि अभी जब भी ये डिलिमिटेशन का इशू होगा तो आप उसमें फाइट करेंगे। आप अगर आपने फिर फाइट नहीं करेगा, हम देने वाला है 2026 में जब भी सीट बढ़ेगा तो जीरो के लिए एक्स्ट्रा सीट करा देगा। कहा है कि अगर बाकी जो मेंबर जो ये एमएलए लोग अगर नहीं मानेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं, आप क्या करेंगे? सीट बढ़ रहा है ना, जब बढ़ेगा तब। अभी तो नहीं बढ़ रहा है तो कैसे मानेगा बताओ? आप लोग आपको समझ में आ रहा है? सीट 60 को जब नहीं बढ़ेगा तो रेखा इधर उधर नहीं खींचना है बोल के सब एमएलए बोला है। जब सीट बढ़ेगा डिलिमिटेशन होना है बोल के सब बोल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं इशू को, समझ रहे हैं? बात तो समझ रहे सर। तो सर यही चीज़ को आप 2019 में भी बोला था, तो उसका क्या गारंटी होगा कि 2026 में ये श्योर होगा ही है? ये सवाल आप लोग नहीं समझते ना। 2026 का डेट 19 में फैसला नहीं हुआ, वो 2007 में फैसला हुआ। 2019 में आप एक बार बोला था। हाँ, वो 26 में ही होगा, वो सबको मालूम है। 19 में भी आप पहले बोल चुका है कि मतलब डिलिमिटेशन अरुणाचल में लेके आएगा, तो अभी उसका क्या गारंटी है कि 2026 में डिलिमिटेशन होगा? वो फैसला 2007 में कर चुका है। आप 2019 को लेके आएगा? 19 नहीं, 2026 का फैसला आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? 2007 में रूल बना चुका है कि 26 के बाद ही होगा डिलिमिटेशन, समझ रहे हैं? लेकिन 2019 में आप कहा जा रहा है कि बीजेपी जो डिक्टेटरशिप और ले जा रहा है, जैसे कि पीएमएलए का वो एक को लेके बेल को कंडीशन जो किया गया है। आप लोग वहाँ नेशनल पॉलिटिक्स जो हवा में इधर उधर बात करते हैं उसके ध्यान मत दीजिए। जीरो का इंटरेस्ट, जीरो का इंटरेस्ट को सोचिए। जीरो में क्या होना चाहिए वो बात करो, दूसरा का बात मत करो। हम अपना अरुणाचल के लिए सोचना है, दूसरा का मत बोलो। सर आप जीरो के लोगों के क्या कहेंगे? क्योंकि अभी इलेक्शन का बहुत सामने आ रहा है इलेक्शन, तो अभी भी कोई ऐसा है कि बॉयकॉट करना चाहता है ये इलेक्शन को? जो बॉयकॉट करने वाला को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में सबका अपना राइट है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। अभी तक बीजेपी का लिस्ट तो अभी तक क्यों नहीं निकला? कांग्रेस का निकल चुका है। अभी तैयारी कर रहे से 10 तारीख को निकलेगा, 10 तारीख।